फिर दोबारा। चलिए जी, अ, आइए जी, मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक है, वैसे तो ये पेपर बहुत सिंपल आया था, टफ था नहीं। सारे जो पॉइंट्स थे हमने कहीं ना कहीं देखे हुए थे। लाइक इसमें मुझे लगता नहीं है ऐसे कोई भी पॉइंट हो जो हमने पहले से ना कवर अप करा हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट, सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस। यस, वो क्या होता है आपका? प्रीपेड होता है। क्या होता है आपका वो? प्रीपेड। वो क्या होता है आपका? असेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? दैट इज ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखते जाते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, फॉल्स। अकरेंस बेसिस, क्या होता है वो? अकरेंस। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? अकरेंस बेसिस पर होती है। स्टॉक एट दी एंड अगर आपको दे रखा है कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में, तो बैलेंस शीट में आएगा। यस, क्या आ गया ये भी आपका? ट्रू। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज गेन फॉर ड्रॉई। यस, ड्रॉई जल्दी पेमेंट कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द कैपिटल रेशियो, नहीं, फॉल्स। और रिसिप्ट एंड पेमेंट कभी भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर को हाईलाइट नहीं कर रहे होते, ये भी क्या? फॉल्स। अगर आप देखो इस क्वेश्चन में बैलेंस बना के दिया इन्होंने, 3 ट्रू थे और 3 क्या थे आपके? फॉल्स थे। बट जनरली जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें फॉल्स ज्यादा होते हैं और ट्रू क्या होते हैं? कम होते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं अगेन आपको प्रूव कर रहा हूँ अपने पॉइंट्स। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, ये एनपीओ से आया, ये पार्टनरशिप से आया। ठीक है, ये जो आया बिल ऑफ एक्सचेंज से आया, ये फाइनल अकाउंट से आया। बाकी ये दोनों जो थे, ठीक है, आपके नॉर्मल जो आपके पॉइंट है, हालांकि इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ, ये पॉइंट जो भी आपको किस तरीके से हो गया, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो अभी जो इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स दिए, इस बार कंपनी अकाउंट्स के लिए, वरना हर बार जो मैं देख रहा हूँ ट्रू एंड फॉल्स तो कंपनी अकाउंट्स भी आ रहे हैं। पर ट्रू एंड फॉल्स इस बार इन्होंने कहाँ से कवर अप करे? मेजरली आपके फाइनल अकाउंट से भी करे। फाइनल अकाउंट्स एनपीओ बात एक ही होगी लगभग। कैश बेस एंड मर्केंटाइल बेस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट का पार्ट है ये आपका। ठीक है, तो आई थिंक इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखते हैं, 4 मार्क्स ये मिलते हैं आपको थ्योरी के। जर्नल एंट्रीज आई, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट था। किसका पार्ट था मेरे बच्चे? अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट था। एम्प्लॉई ने स्टॉक लिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीन टू कैश। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है हमारा? ड्रॉइंग्स। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन, ठीक है, लिस्ट प्राइस इतना, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 100 रुपीज कैश डिस्काउंट, एंड वॉज अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पास कर लो चाहे तो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डायरेक्टली, कितना? सॉरी कैश नहीं, नवीन, कितना? 3600, 3600। और फिर उसके बाद नवीन टू कैश टू डिस्काउंट। अगर हमारा सोल्यूशन भी है साथ में, सोल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ठीक हो गया, ये आप एक बार रीड कर लेना आपका। ठीक है, सैलरी टू परचेज, ठीक है। अब इन्होंने एक सिंगल एंट्री पास कर दी, तो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करा। डन जी, तो कोई इशू नहीं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि लाइक आपका क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स में, तो डायरेक्टली एंट्री पास कर दी इन्होंने। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कहाँ से? दैट इज इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री से एज यूजुअल इन्होंने क्वेश्चन दिया। ये कितने मार्क्स का है मेरे बच्चे? 5 मार्क्स का? नहीं, 10 मार्क्स का। बट एक बात बोलूं, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स में नहीं आने वाला। ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूरा स्टडी मैट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 23 अप्रैल का हमारा स्टॉक हमने कर लिया वेरीफाई। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था ये वाला, कि आपको 30 अप्रैल का वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। फिजिकल वैल्यू नहीं, वर्ड क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप सबने कर लिया होगा। इसके अंदर एक सोगा वाला पॉइंट भी था मेरे ख्याल में। चलो अच्छी बात है। तो इसको मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, ऑलरेडी आपको हमने क्लासेस में करा हुआ ये। डन जी, तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये आपका चेंज इन मेथड से आया। एग्जैक्टली ये ऐसा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम में आने के लिए, चेंज इन मेथड से। पर क्वेश्चन का खास बात क्या थी? क्वेश्चन की खास बात ये थी, क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन 1 जनवरी 2019 से थी, पर आपको अकाउंट सिर्फ 21 और 22 का बनाना था बेटा। मैं सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, पर आपको बता रहा हूँ 21 और 22 का बनाना था। तो इस सिनेरियो के अंदर जो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस से स्टार्ट करोगे, 2021 का बैलेंस निकालोगे,
और इसको निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको तीनों मशीन अकाउंट के लिए पहले 2021 तक पहुंचना पड़ेगा। ये दोनों तीनों का बैलेंस निकाला आई थिंक, ये तो अभी भी आया, ये मशीन यहाँ तक का बैलेंस आएगा, तो 3 लाख प्लस 1 20 तो कितना हो गया 420। ये भी था, 1121 है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं ध्यान नहीं दिया। ये हो गया, ये आ गया 1121, सॉरी बेटा। तो कितना हो गया ये आपका, ये बैलेंस आ गया यहाँ पर 4,56,000। इस साल में एक मशीनरी और परचेज करी, आई थिंक एक मशीन हमने सेल करी, बाकी का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था। अब ये मेथड में आप देखो, पहले कौन सा मेथड था हमारे पास क्वेश्चन में, पहले एसएलएम था, फिर कहाँ पे शिफ्ट करें हम, डब्ल्यूडीवी। इसमें हमें दिक्कत नहीं होती, उल्टा एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सिंपल तरीके से जो बैलेंस आया, इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ले जाओगे, इस बैलेंस के ऊपर 15% डेप्थ लगाया होगा आपने, क्या लगाया होगा आपने, 15% डेप्थ। चलिए जी, क्वेश्चन के अंदर ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट था, और आपने 2019 से अकाउंट बना दिया और आपने बोले एक्स्ट्रा काम करके आया, आप एक्स्ट्रा काम करके नहीं, आप बेवकूफ़ी करके आए, आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, तो उससे आंसर ही काट दिखा करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज भी बताई। चलिए जी, नेक्स्ट सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 3, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने मार्क्स का है मेरे बच्चे क्वेश्चन, 10 मार्क्स का है। मुझे लग रहा है इन्होंने ऐसी बस बैठे बैठे क्वेश्चन पेपर बना दिया इस बार। फर्स्ट जैन, रजत ड्रॉज अ बिल, टू बिल ऑफ एक्सचेंज 332 and 50। द बिल ऑफ एक्सचेंज 32,000 फॉर 2 months and bill for itna is for 3 months. These bills are accepted by Vishal, and on 4th April, 4th March, Vishal requests Rajat to renew the first bill with interest 15% per annum for a period of 2 months. Rajat agreed for this proposal, and on 25th March, Vishal retires his acceptance for 50,000. कौन सी वाली acceptance थी, सेकेंड वाली। Interest on rebate is इतना, before the due date of renewed bill, Vishal becomes insolvent, क्या बन गया वो, solvent। ठीक है, एंड कुड रिकवर्ड इतना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक डिस्काउंट भी है और एक क्या है यहाँ पर, ये भी है। तो मेरे मेरे हिसाब से दो बिल है आपके, देखो इन्होंने एंट्री ऐसे एंट्री पास करी है, ये एक बिल जो है इन्होंने वापस कैंसिल करा है, फिर उसके बाद नया बिल ड्रॉ हुआ है आपका विद इंटरेस्ट, क्या हुआ है, विद इंटरेस्ट। और जो सेकंड वाला बिल है, क्या करा लिया उसको, रिबेट, क्या करा लिया उसको, रिबेट ने। और फिर ये बिल कैंसिल हो गया, और क्या हुआ, उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई, क्या हुई उसकी, ये कंबाइन एंट्री पास कर लेना। क्वेश्चन वाज वेरी 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 सिंपल, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने बोला बी पार्ट में एवरेज ड्यू डेट है ये आपकी, 10 मार्क्स का दे दिया इन्होंने ये भी, अच्छा 5 मार्क्स का है। ये इसमें दिक्कत क्या है बेटा, जल्दी बताओ। किरण had accepted bills payable to Divya falling due date on different dates, 9th April, 18th April, 25th, ये हो गया अमाउंट, ये गया। ठीक है, यूजेंस ऑफ बिल, ये आपका टाइम पीरियड दे रखा है। ऑन 1st July इट वॉज एग्रीड दैट दीज बिल शुड बी विथड्रॉन, 1st July को हमने एग्री करा, ये बिल क्या हो रहे हैं, विथड्रॉन। दैट किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डे टू बिल्स फॉर 10,000, ठीक है, वन फॉर 10 एंड वन फॉर, ठीक है, अदर फॉर बैलेंस विद ड्यू डेट। ओ, तुम डर गए इसके अंदर, है ना, ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एवरेज ड्यू डेट निकालोगे, क्या निकलोगे, बेटा तू रुक तो जा एक मिनट, बेटा एक मिनट रुक जा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, एवरेज ड्यू डेट। ये एवरेज ड्यू डेट निकाली, 5 मार्क्स के लिए थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन। ये एवरेज ड्यू डेट आपने ली, क्वेश्चन की एक ट्रिक पॉइंट और था, पहले ये ड्यू डेट दे रखी है और सेकंड ये दे रखी है, सबसे नीचे वाली को हम लेंगे अपना बेस डेट, और इस तरीके से वर्कआउट करके हमने निकाल लिया 29, जो है मेरा एवरेज डेट। मतलब आपको पेमेंट करनी थी सितंबर, 2 सितंबर को, कब पेमेंट करनी, 2 सितंबर को। चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर
समझो मेरी बात। इस क्वेश्चन के अंदर आपका एवरेज यूनिट निकल गई 29। अब उसने कब आके रिक्वेस्ट करी, इधर देखो आप, 1 जुलाई को रिक्वेस्ट करी आकर। कब रिक्वेस्ट करी? 1 जुलाई को। दैट इज कि ये जो बिल है, आपके दो बिल हम ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है। और एक बिल जो है वो 4 मंथ्स के लिए होगा, और सेकंड जो होगा 6 मंथ्स बाद ड्यू होगा, ठीक है। 1 जुलाई, इधर देखो, बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 5 मार्क्स की लेंथी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/7 को एक बिल ड्रॉ होगा, और दूसरा बिल भी कब ड्रॉ होगा? 1/7 को। ये कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। और ये कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो इसकी ड्यू डेट क्या हो गई? 4/11। और इसकी ड्यू डेट क्या हो गई आपकी? कितनी आ गई? 4/1, ठीक है। ये 22 और ये 23। और हमारी हमारी एवरेज ड्यू डेट क्या थी? ठीक है, 2/9 थी। दोनों केस में जो हमारी एवरेज ड्यू डेट है क्या? 2/9। तो टेक्निकली 2/9 को आपको अपना अकाउंट क्लियर करना था। आप कुछ अकाउंट जो क्लियर कर रहे हो 10,000 का, वो कब क्लियर कर रहे हो? 4/11 को। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना? 17,500। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है आप क्लियर कर रहे हो कब? 4/1 को। बात समझ आई? ठीक है। अब टेक्निकली 2/9 को अगर आप सारा अमाउंट क्लियर कर देते तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना था। आप 1 जुलाई को आए, 1 जुलाई को पेमेंट थोड़ी करने आए, 1 जुलाई को तो रिक्वेस्ट करने आ गए नया बिल ड्रॉ कर दो, ठीक है। और नया बिल एक ले लिया आपने, बोला कि मैं मतलब नवंबर पेमेंट करूंगा, एक में बोल रहे हो अब मैं जैन में पेमेंट करूंगा। तो टेक्निकली पेमेंट करनी है सितंबर में। कब करनी है? सितंबर में। अब दोनों पे इंटरेस्ट जाएगा यहाँ पर। आई बात समझ? इस पे इंटरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे इंटरेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप देखो, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बिल 10,000, 10%, 63 डेज। आप कर लोगे जो भी आया। इंटरेस्ट ऑन सेकंड बिल, सेकंड अमाउंट 7,500 है इतना। बट पूरा इंटरेस्ट जो ऐड हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सेकंड बिल के अंदर। फर्स्ट बिल में इंटरेस्ट ऐड नहीं करवा रहे वो। याद करो, ऐसा होता है ना, बिल के साथ इंटरेस्ट ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन इज वेरी क्लासिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। तो लाइक 5 मार्क्स में जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। 10 मार्क्स में सच में जस्टिफाइड है। ये नया टाइप का क्वेश्चन था ये हमारा, बट हमारी आंखों के सामने आ गया। अब तो ये अब कहाँ जाएगा? नहीं मतलब आ गया तो अच्छी बात है, 5 मार्क्स पे भी कर देंगे ना। बेटा हो जाते क्वेश्चन रिपीट, बेटा लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी सॉरी आपका जो मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ठीक है। बस मेन मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इन शॉर्ट की स्टोरी, जो स्टोरी है वो स्टोरी किसी काम की नहीं है, बस इसमें बोल रखा है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं इन शॉर्ट है, 2 डेट्स में कर रहे हैं पेमेंट्स, एक नवंबर में और एक जैन में। इंटरेस्ट दोनों पे लगेगा, इंटरेस्ट दोनों पे लगेगा। कोई दिक्कत? चलो जी, सी पार्ट में क्या था बेटा? ये सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई भी RIP तो नहीं था? रेडिंग प्रोडक्ट। चलो सिंपल क्वेश्चन है सर। एक मिनट कुछ एनालिसिस कर ले भाई। 4 का ए पार्ट, यहाँ पर कितने मार्क्स का है बेटा? ये 10 मार्क्स। बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, न्यू PSR भी निकाल के दिखाना है अलग से, और साथ में क्या है? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ आर। आर वॉज एडमिटेड, ये लाएगा ये प्रॉफिट, और ये लाएगा कैपिटल एंड गुडविल। इधर कुछ बातें बतानी है। ये हो गया, ये हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो बेटा, कह रहे इमीडिएटली आफ्टर द एडमिशन ऑफ आर, गुडविल ब्रॉट बाय हिम वुड बी एडजस्टेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। अगर ये वाला सेंटेंस नहीं भी लिखता ना तो भी हम करते, ये तो बोलने वाली बात नहीं थी, ये बोलने वाली बात। देयर आफ्टर द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर वुड बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट in such a manner that the capital of all the partners would be in profit sharing ratio। तो यहाँ पर एफ वाले पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है कि जो पार्टनर्स में एक पार्टनर क्या लेकर आया, एक पार्टनर कैपिटल लेकर आया, और वो कह रहे हैं लास्ट में कि सारे पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? रीएडजस्ट करेंगे। किसके बेस पर? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, इन देयर न्यू पीएसआर, इन देयर न्यू पीएसआर। अब क्वेश्चन में सबसे पहले ये भी ध्यान देना है, जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओल्ड रेशो है 5:3, जो नया पार्टनर आया, ठीक है, नया पार्टनर आया उसका क्या 1/5। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि न्यू पीएसआर को निकालने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है, 1/5 दे रखा है, ठीक है। अब चाहे सिंपल तरीके से करो, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका 1, आर का शेयर कितना है 1/5। ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, ये मेन आंसर का पार्ट है। रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 4/5, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 4/5। कोई दिक्कत? अब 4/5 को फिर कौन लेगा? पी और क्यू। किस रेशो में लेंगे? अपने ओल्ड रेशो में। किस में लेंगे मेरे बच्चे? 5:3। तो ऐसे करके 5/8 और 5/8, क्या किसी बच्चे के पास है अभी न्यू? 3/8 सॉरी, न्यू रेशो कितना आ गया? 5:3:2। बहुत अच्छी बात है, पहले रेशो कितना 3:5:3, अब 5:3:2 आ गया। कोई दिक्कत? चलो जी, आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब क्वेश्चन के अंदर हम जाते हैं, एक बार क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग, आंसर की फॉर्मेटिंग पे मेरे को फोकस करवाना है आपको। सबसे पहले इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब चीजें हो गई। और फिर उसके बाद ये आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या आ गया मेरे बच्चे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब यहाँ पे बैलेंस आ गया, यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ये ओल्ड आपका आ गया। अब अब यहाँ पर जो यहाँ पर हम कैपिटल लेकर आते हैं और जो गुडविल, दोनों को मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को हम कैपिटल और गुडविल को मर्ज करते हैं। जब हमने मर्ज करा यहाँ पर, तो आप देखो पहले कितना है 2,40,000 और 32, कितना हो गया 272। अब 2,72 में से यहाँ पे इन दोनों को, इनका जो जो भी क्या होगा आपका लाइक सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में? और गुडविल कितनी थी 32, ये बढ़ गया 5:3, और इसके अकाउंट से ये कर देंगे डेबिट कर देंगे गुडविल को 20 और 12। अब यहाँ कितना बच गया 2,40,000। अब देखो बेटा, अगर बच्चे आप समझदार हो कि 2,40,000 आ गया, इनका रेशियो क्या है 5:3:2। अगर 2 के लिए 2,40,000, तो 3 के लिए कितना होगा 360, और 5 के लिए कितना होगा 6,00,000। बहुत सिंपल था। आपको रीएडजस्टमेंट करनी है इस कैपिटल की, प्रोपोर्शनेटली बांटना है पूरी कैपिटल को। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जा बेटा। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला? बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? करंट अकाउंट के थ्रू आएगी। कैसे आएगी? करंट अकाउंट इस साइड बचा है तो लाइबिलिटी में डालोगे, इस साइड बचा है तो डायरेक्टली कहाँ डालोगे? एसेट्स में। ऐसे लिख के उतार देना आप। और फिर देखो इन्होंने आंसर के अकॉर्डिंग चले गए, आंसर के अकॉर्डिंग उसके बाद क्या निकालना था आपको? न्यू पीएसआर। आंसर के अकॉर्डिंग आपको फिर बैलेंस शीट बनानी थी, तो आपने ये करंट अकाउंट और करंट अकाउंट लिखा। अब बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हो? वर्किंग नोट जो बनेगा ना, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई बेटा। बेटा न्यू पीएसआर का वर्किंग नोट क्यों बनेगा? मेन आंसर है। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, यहाँ पर आपने 10 मार्क्स में आया है, ठीक है। और बैलेंस शीट भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, अरे बाप रे, एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। सुनो मेरी बात,
परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, ये भी माइनस हो जाएगा, सेल्स इंक्लूड, ये भी माइनस हो जाएगा। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। हो गया यहाँ तक। गुड्स विड्रॉन बाय कमल फॉर ओन कंजम्पशन 7,000 इंक्लूडिंग परचेज, ड्राइंग सही है, ये भी हो जाएगा। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, क्या है आपका ये। अब ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक and bank overdraft outstanding as on 31st March has been considered 80% of real value of stock after deducting 20% as margin and adjusting marginal value of 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये वाली एडजस्टमेंट ना बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। वो बोल रहा है सुनो, आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट है स्टॉक की वो 100 है अगर, तो उन्होंने 20% लेस करके उसकी वैल्यू मानी है 80। क्या मानी है? और उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट इसका भी 20% लेस करके, मतलब 16 लेस करके 64 को उन्होंने अलाउ करा है विड्रॉ करना। तो अब ये ऊपर जाएंगे, अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट देखेंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है ऊपर हमारा 1,60,000, 1,60,000 है, इसको डिवाइड कर दो 64, मल्टीप्लाई करो 100 डायरेक्टली करो, चेक करो। चेक कर लो एक बार, पक्की बात है 2.5 लाख आएगा। 160 डिवाइड बाय मैंने क्या बोला 64, मल्टीप्लाइड बाय क्या 100, कितना आया? आ रहा है बेटा? 100 रुपए की मान लो ओरिजिनल कॉस्ट है, बैंक वाले जब वैल्यूएशन करने गए बोल रहे 80% वैल्यू है इसकी, लो ये वैल्यू और कम कर दी। अब जो 80% वैल्यू आई, कह रहे उसका भी आप जो विड्रॉ करोगे इसका भी 20% लेस करके विड्रॉ करोगे। तो 100 में से वैल्यू रियल 100 थी, समझो 100 में से पहले 20% लेस कर दिया उन्होंने, वैल्यू कितनी रह गई 80। 80 का भी जो विड्रॉ कर सकते हो 20% लेस करके, मतलब 64 विड्रॉ कर सकते हो। अब 64 जो विड्रॉ कर सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या हमारा, तो 64 तो दे रखा है तो मुझे 100 चाहिए। या फिर याद कर लो 1,60,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100/80, मल्टीप्लाइड बाय 100/80, बस 2 बार ऐसे कर दो, खत्म बात। कोई दिक्कत? पक्का? तो ये एक पॉइंट था बैंक ओवरड्राफ्ट वाला। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना है 15%, पर डेप लगाने से पहले ये एडजस्टमेंट ठीक कर लेना। बाकी हाँ जी, अब नॉर्मल शुरू से मानते हैं, ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हाँ, देखो कॉम्प्लिकेट हो गई बहुत चीजें। और कुछ अंदर कुछ है ऐसा कुछ नहीं है? आपने मुझे कहा कुछ प्रेजेंटेशन बतानी है सर। यहाँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है। बाहर हमें, बाहर अलग से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी और अंदर भी डिस्काउंट है। वैसे कर लोगे आप, पर फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन में ढूंढो डेटर्स कितने हैं, जल्दी बताओ डेटर्स कितने हैं। सन्ड्री डेटर्स हैं 2,40,000। क्या कोई फर्दर बैड डेब्ट्स है? नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डायरेक्ट क्रिएट करो 5%, कितना हो गया 12,000। कितनी वैल्यू रह गई इसकी 2,28,000। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बनाना है 2.5, निकालो 2.5% कितना होता है 5,000। 5,700। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए आप सब, यहाँ पर देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पहले से कितना है, पर फ्यूचर में कितना चाहिए। पर एक बार ध्यान दो, कोई डिस्काउंट है क्वेश्चन में? कोई डिस्काउंट तो नहीं है, नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा और प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को लेकर। मैं बता रहा हूँ, क्या होता तो सर क्या करते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यू प्रोविजन, माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन, पहला पॉइंट। और पहले से डिस्काउंट होता
तो उसको भी माइनस कर देते, मैं थोड़ी क्या करते हैं उसको हम माइनस। अगर ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट होता क्या करते उसको हम माइनस करते, पहला पॉइंट। और जैसे बैड डेब्ट को ट्रीट करते हैं इसको भी वैसे ट्रीट करते हैं। बेटा कौन सा अलग हो गया भाई, ये न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। और बैड डेब्ट होता तो क्या करते इसके अंदर हम ऐड ही करते ना, तो डिस्काउंट को कैसे माइनस करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो हम क्या करते हैं न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेब्ट ये करते हैं, तो यहाँ करते हैं हम न्यू प्रोविजन प्लस डिस्काउंट माइनस ओल्ड प्रोविजन। हम ऐसा कह सकते हैं डिस्काउंट जो है ये ओल्ड प्रोविजन में से लेस हो रहा है, डिस्काउंट जो है ओल्ड प्रोविजन से क्या हो रहा है लेस। भाई देख कॉमन सेंस लगाओ, लास्ट ईयर से मैंने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है डिस्काउंट के लिए 2700 रुपये का, और गलती से यहाँ पे डिस्काउंट होता मान लो 2000 रुपये का, तो भाई मैंने जब प्रोविजन क्रिएट कर रखा है तो जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट प्रोविजन होता है वो वाला एक्सपेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, वो अपने प्रोविजन से एडजस्ट होता है। याद है ना चीज, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले पढ़ते हो पहले भूलते हो, नलायक। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट। उसके बाद तुमने बोला सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन में रिसिप्टेंट पेमेंट दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है ये आपको एडजस्टमेंट, पर ये बहुत इजी लग रहा है यार। एंड यू हैव टू प्रिपेयर ओनली एंड फाइट। अरे आप इस मॉक टेस्ट के चक्कर में मत आ जाना। ये प्रैक्टिस मैच आसान करवा रहे हैं, फाइनल में हराएंगे इकट्ठा तुम्हें। ठीक है कि तुम आराम आराम से आओ, जो ऑस्ट्रेलिया ने करा है इंडिया के साथ। ठीक है डन। इसलिए प्लीज मेक श्योर ये मॉक टेस्ट का 20 मार्क्स का उसका लेवल नहीं है पहली बात तो। ये लग भाई चांस ऐसा आ गया, और इतना लेंदी इतना इजी पेपर आता नहीं है अकाउंट्स का। हाँ ये पेपर है कोई, ये तो 11th का सब बच्चा सॉल्व कर ले। नहीं मैं बता रहा हूँ पहले से तुम्हें कि तुम इस पेपर को देख के तुम चले जाओ वहां पर। चलो जी कोई नहीं, आ जाओ। मुझे सिर्फ एवरेज ड्यू डेट का अच्छा क्वेश्चन लगा अभी तक, जो लेवल था इसका। अब आओ, जर्नल एंट्री पास करनी है इसमें शेयर होल्डर्स की। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। कितने मार्क्स का है ये आपको, ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी अच्छा, यहाँ ये अच्छी बात है, इंटरेस्ट बताना है। शुरू में उसने एप्लीकेशन दी, कितनी दी 30,000, तो 30,000 इंटू कितनी दी होंगी 20, तो छोड़ दो ये, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा कितनी है, एडवांस कितना है उसका 80, 30,000 इंटू 80 कितना हो गया 240 होगा, 24 लाख। एक मिनट सॉरी, आओ सॉरी सॉरी, मैं कुछ सॉल्व कर देता हूँ आपको आराम से। आ जाओ एक मिनट, जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। इधर देखो आप, आपका एडवांस कब आया है, अलॉटमेंट के साथ आया है राइट। और कितना एडवांस आया है आपका 30,000 इंटू 50 बोलेंगे, कितना है आपका 15 लाख पहली बात। और ये एडवांस कब आया 1 जून, कब आया है, इसकी भी दो कैलकुलेशन होंगी जैसे पिछली बार कर दी हमने। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट कॉल आई, फर्स्ट कॉल कितना एडवांस खत्म हो गया 9 लाख, तो 15 लाख में से जो 9 लाख तक का एडवांस था वो कब तक था 1 जून से लेकर 1 नवंबर, तो 1 जून से लेकर 1 नवंबर तक था। कितने हो गए, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स के ऊपर इंटरेस्ट लोगे। बाकी बचा कितना 6 लाख, उसका 1 जून से लगाएंगे, पर 1 जून से कब तक लगाएंगे 1 मार्च तक बस।
9 मंथ्स का, ठीक है। और उसके बाद इकट्ठा उन्होंने इंटरेस्ट ये पे कर दिया होगा, देखो 12% के हिसाब से। ये भी अच्छा पॉइंट, ये पॉइंट अच्छा था बस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टडी मैट का है, डिबेंचर का मिक्स क्वेश्चन है, जहाँ पे कोलेट्रल भी है, अदर देन कैश भी है, और इशू भी करा है, ठीक है। और ये 5 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है ऐसा ही क्वेश्चन, ये मेरी उम्मीद है इस बार की, ये मेरी उम्मीद है इस बार आपको ऐसा क्वेश्चन कोई डिबेंचर से देखने को मिल सकता है, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन या ऐसे वाला क्वेश्चन। भाई आया तो है आपका 5 मार्क्स में। अच्छा, क्वेश्चन में बीआरएस नहीं था और कंसाइनमेंट नहीं था आपके पास। पहले क्लासीफाई तो करो। गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज ऑन क्रेडिट एंटर्ड इन द परचेज बुक एस 500, क्या ये परचेज वर्थ ₹500 फ्रॉम विपिन नॉट रिकॉर्डेड और फुल ओमिशन है। क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रिकॉर्ड जनरल प्रॉपर, ओमिशन है बेटा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, चेक कर लेते हैं। कमीशन ओमिशन, कमीशन ओमिशन, और क्या हो गया प्रिंसिपल। ये भी अच्छा पॉइंट था है, सिखानी है या आती। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये देख 1 जून से उसने एडवांस दिया, उसका 6 लाख का जो एडवांस, 9 लाख का जो एडवांस है वो खत्म हो रहा है फर्स्ट कॉल वाला, ये फर्स्ट कॉल वाला है, ये खत्म हो गया कब, 1 नवंबर को जब फर्स्ट कॉल कॉल हुई। बाकी का रिमेनिंग एडवांस कब खत्म हुआ, 1 जून से लेके 1 मार्च तक। हाँ जी, इसकी जनरल एंट्री आई थिंक हो जाना चाहिए यार ये। हाँ जी, जो तुम्हारा मन करे बेटा। चलो 1 मिनट रुको।